Assalamu alaikum everyone. Today our discussion topic is behavioral learning. First of all, we need to understand that what is learning. Learning is basically a permanent change in behavior due to actions. When we repeat some behaviors again and again, it becomes our learning and we learn that behaviors again. So first of all, we need to understand behavioral learning. Learning is developed due to repetition. When we repeat our behaviors many times, we learn that behavior and our learning has been done. हमारी लर्निंग तब होती है जब हम एक बिहेवियर को बार बार रिपीटेडली करें. फॉर एग्जांपल हम एक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्रिकेट खेलना तब सीखेंगे जब हम बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे. रिपीट करते करते हमारी बैटिंग बॉलिंग सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. या फॉर एग्जांपल हम एक किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, वो ब्रांड हम लेते हैं, तो टाइम टू टाइम हमें अंदाज़ा होगा कि इस ब्रांड में ये खूबियाँ हैं या ये खामियाँ हैं. जब तक हम उसको बार बार उस बिहेवियर को करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे, रीपरचेज़ करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ. तो ये बिहेवियर लर्निंग है. लर्निंग विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स इज कॉल्ड बिहेवियरल लर्निंग. इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली. एक है जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लर्निंग. पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग. स्टूडेंट्स को यही मसला होता है कि इन दोनों में डिफरेंस और इनके अंदर जो कंडीशंस तो अनकंडीशनल स्टिमुलाई होते हैं उनके मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है और उनमें बेसिकली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें है क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल कंडीशनिंग और इनमें बेसिकली बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही बेसिक डिफरेंस है. अच्छा जी, क्लासिकल कंडीशनिंग इट इज़ स्टीमुलस जनरेटेड लर्निंग होती है, जिसके अंदर हम कोई ना कोई स्टीमुलस जनरेट करते हैं कस्टमर के अंदर या फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर. वो स्टीमुलस किस तरह जनरेट होगा, वो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बता दी जाएगी जिस कंडीशन की बेस पे उसको स्टीमुलस जनरेट होगा उसके अंदर. पहली है जी क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग की फॉर्म है इन विच अ कंडीशन रिस्पॉन्स इज पेयर्ड विद अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज एंड लर्निंग अकर्स. ठीक है. अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलाई और कंडीशनल स्टिमुलाई क्या होते हैं. तो इसमें ये होता है कि बेसिकली लर्निंग के लिए हम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं, एक ऐसी कंडीशन बना लेते हैं, जब वो कंडीशन होगी तब जाके लर्निंग होगी. अगर वो कंडीशन नहीं है तो हमारा हम बिहेवियर लर्न नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसकी कंडीशनिंग, उसकी लर्निंग किस तरह होगी कि जब बेल बजेगी तब उसको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया. सुबह सुबह बेल बजेगी, उसको पता चलेगा कि अब ये उसका असेंबली का टाइम है, अब हमारी असेंबली का टाइम है. तो ये बेसिकली क्या है, लर्निंग इस तरह कर रही है कि उसको एक रिंगिंग द बेल एक कंडीशन है जिसकी वजह से उसका जो उसको स्टिमुलस को उसने हिट किया उसके माइंड को कि अब ये टाइम इस चीज़ का हो गया, अब इस पीरियड इसका लेक्चर है, अब ये पीरियड है, अब ये पीरियड है. तो ये बेसिकली कंडीशनल लर्निंग है. उसके अलावा एक बेहतरीन एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. पेवलोन एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे बेसिकली. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस क्लासिकल कंडीशनिंग को एक प्रॉपर इसका प्रूफ देने के लिए. तो इसमें ये होता है कि एक कंडीशन दे दी जाती है, अगर वो कंडीशन होगी तो हमारे बिहेवियर्स बनेंगे, अगर वो कंडीशन नहीं है तो हम बिहेव नहीं करेंगे. इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है बड़ी बेहतरीन. उन्होंने कहा जी पेवलोन, इसके मैं यहाँ पे रीड बाद में करूँगा, पहले आपको बता देता हूँ. पेवलोन थे एक साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने ना एक रिंगिंग द बेल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि उन्होंने एक बेल को रिंग करते थे और सामने गोश्त की जो मीट की प्लेट होती थी वो रख देते थे और डॉग्स उन्होंने रखे हुए थे. डॉग्स को खोल देते, डॉग्स आके वो जहाँ से भी घंटी बज रही होती थी डॉग्स उसको ट्रेस करके उस जगह पे पहुँच जाते कि अब वहाँ पे मीट पड़ा होगा, तो वो डॉग्स वहाँ पे आके मीट खा लेते थे. तो घंटी का बजना एक कंडीशन स्टिमुलाई है और प्लेसिंग द मीट, गोश्त का वहाँ पे रखना एक अनकंडीशन स्टिमुलाई है. अगर घंटी नहीं बजेगी तो गोश्त बेशक वहाँ पे रख भी दिया जाए तो डॉग्स को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि वहाँ पे गोश्त पड़ा हुआ है जब तक घंटी ना बजे. तो उनका ये 2-3 हफ्ते उन्होंने ये ट्राई किया करते रहे, इस तरह का कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलाई को आपस इकट्ठा करके एक बिहेवियर को जनरेट करना. डॉग्स का ये बिहेवियर बन गया कि जब भी घंटी बजती वो फ़ौरन आ जाते और आके मीट को खा लेते थे. कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि उसने कहा कि अगर मैं ये रिंग द बेल करूँ और गोश्त ना रखूँ तब भी क्या डॉग्स आते हैं. तब उसको ये पता चला कि डॉग्स फिर भी आ रहे थे कंटिन्यूसली. वो रिंगिंग द बेल करते थे और आगे जो थे ना डॉग्स फिर भी आते थे. और इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद हम वो बिहेवियर सीख जाते हैं. उस बिहेवियर को सीखने की वजह से हमारे जो वो जो कंडीशन होती है अगर वो ना भी हो फिर भी हमारे माइंड में वो बिहेवियर स्टिक हो जाते हैं. यहाँ से हम रीड करेंगे. पेवलोन वाज अ पर्सन हु रिंग्स द बेल and place meat paste near the bell and dogs came here and eat the meat. After few repetitions, after few weeks basically, dogs learn this behavior and then Pavlov only rings the bell and do not place the meat paste there. So what will happen? Dogs were still coming and hence it means dogs learn this behavior. In this ring the bell is the conditional stimulus.
conditional response, and meat placed is placing the meat place is unconditional stimulus. अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो मीट को प्लेस कर भी जाए, उसका कोई लर्निंग हमारे पास जनरेट नहीं होगी. अगर हम एडवर्टीज़मेंट की बात करें, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना लिया, जब तक वो उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे मार्केट में, लोगों को बताएंगे नहीं, एडवर्टीज़मेंट्स नहीं करेंगे, तो तब तक कस्टमर को आइडिया नहीं होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट सेल भी, उसकी सेल भी कम होगी. तो लर्निंग को क्रिएट करने के लिए, कस्टमर की बेसिकली लर्निंग को क्रिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलाई को इकट्ठा करके कस्टमर की लर्निंग करानी पड़ती है. तब जाके कस्टमर हमारे कुछ बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करता है और उसकी बिहेवियर लर्निंग हो जाती है. दूसरा है ऑपेरेंट कंडीशनिंग. ये जो कंज्यूमर्स की बेसिकली लर्निंग हो रही है वो आजकल इस बेस पे हो रही है कि कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट्स को नहीं फोकस कर रहे. कंज्यूमर कह रहे हैं हमें ट्राई एंड एरर बेसिस पे वो लर्निंग कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास आजकल आपको पता है कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स में क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है प्रोडक्ट खरीदने के. कभी कोई प्रोडक्ट खरीदें, कभी कोई खरीदें, कभी कोई खरीद रहे हैं. तो उनसे उनको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो फिर वो इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, वो फिर बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके जो एक प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छा लग रहा है उसको फिर अडॉप्ट कर लेते हैं ट्राई एंड एरर बेसिस के ऊपर. ये जो लर्निंग है ये ओपेरेंट लर्निंग है, इसको ओपेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं. इन दिस लर्निंग पीपल लर्न डिफरेंट बिहेवियर्स ऑन ट्राई एंड एरर बेसिस. बार बार प्रोडक्ट को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे, उसका जो एरर आएगा, जिसमें जो उसमें कमी होगी उसको एनालाइज़ करेंगे, जो उसकी खूबियाँ उसको एनालाइज़ करेंगे, फिर जाके उनकी लर्निंग होगी. वो फिर समझ जाएंगे कि हमें ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स में ये कमी है, ये प्रोडक्ट्स में ये खामी है, ये खूबी है. तब जाके वो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स पे वो बेसिकली ब्रांड लॉयल हो जाएंगे. Consumer try many things and learn everything and prefer one product among different products. In this learning, we learn different behaviors and adopt them due to reward. जिस प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा रिवॉर्ड नजर आएगा, जिस प्रोडक्ट में पता चलेगा कि इसमें के प्राइस कम है और इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, इसमें हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हम वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेंगे. इसकी एग्जांपल देखें. Consumer learn that which store have the clothes which I like at the price which I can pay through visiting different many stores. कस्टमर जो है वो अस्पताल बाज़ार की मिसाल ले लें, उसमें कस्टमर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर किस तरह लर्न करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टोर्स विज़िट करते हैं, क्लॉथ की शॉप्स विज़िट करता है. जब जाके उसको पता चलता है कि ये क्लॉथ वाला सस्ते कपड़े दे रहा है और उस तरह के कपड़े भी दे रहा है जिस तरह के मुझे चाहिए, जिस तरह के सलवार कमीज़ या सूट मैं लेना चाहता हूँ, जिस तरह की शर्ट्स मैं लेना चाहता हूँ, वो यहाँ से मिल भी जाती है और सस्ती भी मिलती है. इस तरह उसकी लर्निंग होगी ट्राई एंड एरर बेसिस पे. बार बार मुख्तलिफ स्टोर्स को विजिट करेगा, ट्राई करेगा, फिर जाकर वो कुछ ना कुछ लर्निंग करेगा. तो ये था लर्निंग की 2 टाइप्स हमारे पास, जो बेसिक टाइप्स हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू आर फ्री टू आस्क मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you won't miss any video from my side. Thank you so much.